नमस्ते बच्चों, आज हम 3 अंकों वाली संख्याओं के घन निकालना सीखेंगे। क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सीखा कि 2 अंकों की संख्याओं के घन आसानी से किस प्रकार निकाले जा सकते हैं, हम वहीं से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। 99 का क्यूब आपने निकाला था 970299। इसकी जानकारी के लिए आप 2 अंकों वाली संख्याओं के घन का हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अभी आप अगर नए हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो का पता चलता रहे। तो हमने बात की थी 99 के क्यूब की। आप गौर से देखिए, इनमें एक अच्छा पैटर्न दिखाई देता है। अगर हम 999 का घन भी निकालें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक 9 बढ़ाने पर वहाँ भी एक 9 लास्ट में और बीच में एक 0 बढ़ा दिया। मतलब जो सैकड़ा था उन डिजिट को हमने 1000 का कर दिया। इस तरह से खाली आप पैटर्न को ही देखें तो आप जैसे जैसे घन निकालने के लिए संख्या में 9 बढ़ाएंगे तो उसके उत्तर में भी प्रतिफल में एक आरंभ में 9 और एक अंत में 9 बढ़ाते जाएंगे और बीच में एक 0 बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये प्रतिरूप, ये पैटर्न हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं के उत्तर देने में बड़ी सहायता करते हैं। पर ये सब कैसे होता है और पूरा करना हो तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम 3 अंकों वाली संख्याओं के घन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 का घन बड़ी आसानी से आप बता देते हैं। इसमें क्या है, आपके पास जहां 2 0 थी उनके स्थान पर 6 0 आ जाती हैं। तो बस इसी का हमें ध्यान रखना है कि हमारे 1 के बाद 6 अंक ये आने चाहिए। 2-2 का पेयर हम बना के चलेंगे और बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सूत्र हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको अक्षरश पालन करने में कई बार समय लगता है। तो हम करेंगे तो यही, लेकिन सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फर्क है। इसी की चीज को थोड़ा सा बदला हुआ है। आइए 101 का घन अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं। 101 में 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। इसी 1 को हम देखते हैं तो हम पहले 1 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि सब में इधर 1 तो आना ही है। कुछ ज्यादा भी आएगा तो बाद में पता चल जाएगा। अब ये क्योंकि 1 ज्यादा है तो लास्ट में हम 1 का क्यूब करते हैं, जैसे फॉर्मूले में b का क्यूब था। तो हम ये 6 अंक इसकी जगह छोड़ दिए और लास्ट में किया 1 का क्यूब। और ये हम 2-2 डिजिट के हम ले रहे हैं तो खाली 1 है तो हम क्या लिखेंगे? 0 1। ठीक है। अब ये जो 1 ज्यादा है, देखिए फॉर्मूला तो हुई है 3a² b। हम वहां से ना पढ़कर इतना पढ़ते हैं कि इस 1 को और जो पावर 3 लिखी हुई है इससे हम गुना करें तो कितना हुआ? 3 एकम 3। ये 3 हमने यहाँ लिख दिया और इसी 3 को फिर 1 से गुना करें तो ये फिर से 3 आ गया। इसको 3 एकम 3, तो यहाँ से फिर आपका ये 3 आ गया। तो बहुत ही सरल सा था। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये क्योंकि 1 ज्यादा था हमने 1 का घन किया, 2 डिजिट में लिख दिया। इधर का 1 हम यहाँ लिख के चलेंगे स्टार्टिंग में, और इस 1 और 3 को गुना किया। वैसे ये क्या है? ये 3a² b है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसी से बनता है कि 3a मतलब ये 3 × 1 × 1 और b की जगह भी यहाँ 1 है। तो बट ये सब लिखने में हमारा समय ज़्यादा लग जाता है। तो चीज़ें वही हैं, सिर्फ लिखने का ढंग बदल रहे हैं, क्योंकि जितने 100 से ऊपर के नंबर होंगे उन सब में ये अंक 1 ही रहना है। तो हम बार बार इसको नहीं देखेंगे, बस ये आप ध्यान रखें। तो हमने सिर्फ इसे क्या लिखना है, यहाँ से 1 × 3, ये जो लिखा था ये 3 इधर चला गया। अब इस 3 को इस 1 से वापस फिर से गुना किया तो फिर 3 एकम 3 हो गया, और इस तरह से संख्या आपका उत्तर बन जाती है ना? बहुत ही सरल। देखिए, एक ही सवाल को हम कई तरह से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, संख्या के हिसाब से एक तरीका किसी संख्या में ज़्यादा आसानी से यूज होता है और जो दूसरा तरीका है वो किसी दूसरी संख्या में आसानी से यूज हो सकता है। ठीक है। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे जैसे हमने लास्ट टाइम 2 अंकों में भी किया था। आप इतना देख सकते थे कि ये 1, तो 1 का क्यूब हमने 1 लिखा, 1 का दुगना इसमें हम जोड़ देते हैं तो 101,
और 2 103। ये पूरा अंक 103 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 2 अधिक है और ये 1 अधिक है, लेकिन ये जब 2 और 1 3 बना तो 3 बनने पर 100 से कितना अधिक हुआ? 3। तो 3 एकम 3 वो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ देखने का फर्क है। अभी ये ज़्यादा आसान लगता है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। आइए 102 का क्यूब करें। इन सभी सवालों को जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करते हैं तो उसमें बड़े उपयोगी रहते हैं, क्योंकि वहाँ कई बार आपको 1.02, 1.03 इस तरह से आप फॉर्मूले में यूज करते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में करेंगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज इन फॉर्मूलों की मदद से नहीं करते हैं, वो और भी आसानी से हो जाते हैं, परंतु फिर भी कभी जरूरत हो तो ये आपको हेल्प करेंगे। तो आइए इस सवाल को देखें। 102, हमें पहले यहाँ पर आपका वो 6 स्थान बना देते हैं जीरो वाले, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऐसे ऐसे ग्रुप में बांट सकते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। अब ये जो 2 तिया, ये 1 आपने लिखना है, इसके साथ लिख सकते हैं, 2 तिया ये 6। फिर इस 6 को ही इस 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, वो आप यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आप आसानी से देखेंगे कि 102 का क्यूब बहुत ही सरलता से आप निकाल सकते हैं। पूरा आंसर हुआ 1061208, है ना सरल? फिर से देखें, जितना ये 100 से अधिक है उसका क्यूब यहाँ लिख दिया है। इन 2 और 3 को आपस में गुना किया, वो इधर आ गया, डबल डिजिट में लिखना है। और 6 दूनी 12, 6 × 2 12, ये लिख दिया। बस ध्यान यही रखना है, यहाँ 2 डिजिट लिखेंगे, जैसे ही कहीं ज़्यादा आएगी हम उसे आगे ले जाएंगे, ठीक है। आइए एक और सवाल कर लेते हैं। 103, 104 बहुत ही आसान है, बस आप अभ्यास ना छोड़ें, अभ्यास रखेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। 103 का घन, तो आप देखेंगे 1 हमने लिख दिया ऐसे कैसा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27। अभी हम सीख रहे हैं, चाहे तो आप ऐसे इनकी बॉर्डर लाइन लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये 2 अंक लिखने हैं, ठीक है। 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27। ये बहुत ही आसान है। तो आंसर हुआ 1092727। ये 103 का घन है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं। फिर देखें एक और क्वेश्चन, 104 का घन। अब आप मेरे साथ करें, ये 100 से कितना अधिक है? 4। तो हम जब यहाँ 2 2 4 2 6 ये लगाते हैं तो 4 का क्यूब क्या करेंगे? 64। इधर आप 1 लिख ही देते हैं और इस 4 और 3 को आपस में गुना करते हैं, 4 तिया 12, और इस 12 को किससे गुना करेंगे? इस 4 से, तो 12 चौक 48। ऐसे सिंपल 1 1 2 4 8 6 4, ये किसका क्यूब हुआ? 104 का। हम इसी तरह से संख्या बढ़ा सकते हैं, बस हमें वो घन भी याद होना चाहिए और हम ध्यान रखेंगे कि 2 अंक से ज़्यादा आते ही हम उसे फिर अलग से कर देंगे। जैसे एक थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 108 का घन निकाल लेते हैं। 8% अगर वार्षिक ब्याज की दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मिश्रधन के लिए फॉर्मूले में कहीं ना कहीं 108 या 1.08 जो भी आप यूज करते होंगे इस तरह से करते हैं। तो ये 1 आपने लिखा, ये खाने और ये सब ऐसा बना देते हैं। 8 का क्यूब करेंगे 512, ये आपको याद है, तो आप 12 यहाँ लिखेंगे और 5 आपका हासिल उधर से ले लेंगे, ये चला जाएगा। थोड़ा छोटा लिख दिया हमने, 512 पूरा 2 लिखे हैं, उसके अलावा हम 2 ही लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे। ये 5 हम इधर ले लेंगे। इसके बाद 8 तिया 24, यहाँ आपने लिखा 24। फिर 24 को 8 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 192। तो 1 तो नहीं, खाली 92 लिखेंगे और 1 हमारा फिर आगे चला जाएगा। तो फाइनल जो आंसर हुआ क्या हुआ? 2 1 5 इधर आ गया, तो 5 और 2 7, ठीक है। 92 5 97, लेकिन यहाँ पर 1 था, ये 1 भी आगे जाएगा, आप इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 इधर आगे कितना हो गया? 25। तो ये इस तरह से आप संख्या लिख सकते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। ये पूरा आप इकट्ठा लिख सकते हैं। 192 में 5 जोड़ेंगे 197, आप यहाँ 197 लिखें, फिर बाद में एक को उधर ले जाएं, जैसे आप मन करे कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। कोई बीच की बड़ी संख्या आती है तो आपका जो आधारभूत नियम है, जो फॉर्मूला है, उसकी मदद से आप फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ बड़ी संख्याओं की बात करें जो 1000 के आसपास है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया कि आप इसे 99 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधा यहीं से करना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप देखें ये 1000 के पास का नंबर है, और 1000 में जब आप 1000 का क्यूब करते हैं तो ये 3 3 0 चलेंगी 3 बार, है ना। तो बस इसका आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसको ऐसे 3 जगह बना के चलेंगे और लास्ट में जो बचेगी वो इधर के लिए छोड़ देंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आइए देखें, हम फिर से ऐसे खाने बना लेते हैं सीखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट यहाँ लेंगे, फिर एक ब्लॉक, 3 डिजिट यहाँ लेंगे, फिर एक ब्लॉक, और बचा हुआ सब इधर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, जैसे हमने 2 अंकों वाली सीखी थी वही यूज करेंगे। ये 1000 से कितना कम, 1, तो वो जो -1 है वो आपने कहीं लिखा, और उसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब 1, लेकिन किस में, माइनस में। तो हमें ये घटाना है, ऐसा नहीं रखना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका डबल यहाँ से हम घटा देते हैं तो कितना हो गया, 997, जो हमारा यहाँ का अंक बनेगा 997। 997 1000 से दूरी कितनी हुई, ये उससे 3 कम है, तो यहाँ -3 आपने लिखा। अब -3 और 1 को गुना करें, 3 डिजिट में लिखना है तो 0 0 लिख देंगे, और वो प्लस का हो जाएगा 3 एकम 3। ये उसी तरह से जैसे हमने 2 अंकों वाले किए थे। अब सिंपल, ये माइनस होने के कारण हम यहाँ से 1000 इससे लेंगे, हासिल उधार, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी, जैसे भी आप कहते हैं। तो 1000 में से 1 गया, कितना बचा, 999। तो ये हुआ 999, क्योंकि ये 1 इधर से लिया था तो यहाँ 3 ना होकर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से कुछ लेना नहीं पड़ा था, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 9970029999। तो 3 डिजिट का ऐसी बड़ी संख्या का घन भी आप बहुत ही सरलता से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 1-2 सवाल और देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं। जैसे 998 किसका क्यूब करते हैं, तो 1000 से कितना कम हुआ, 2, तो ये 2 यहाँ लिख दिया। 2 का क्यूब क्या लिखेंगे, 8, माइनस में, लेकिन 3 डिजिट में आप लिखेंगे, ध्यान रखें। इसके बाद फिर 3 डिजिट हम लिखेंगे, उससे पहले आप इधर का लिखें, ये 2 है, इस 2 का डबल करें, 2 2 जा 4, तो कितना बचा, 994। तो हमारे पास जो इधर का नंबर है वो 994 हो जाएगा। कि हम अपना इधर रफ काम पे, ये इधर बीच में 3 डिजिट और आनी है बस आपकी, वो कहाँ से आएगी, ये 994 1000 से कितनी दूरी पर, -6 हो गया, ये -2, ये -6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 होती है। 3 डिजिट होने के कारण हमने यहाँ 0 लगा दिया बस। अब क्योंकि ये माइनस है, आप इसे आंसर करेंगे तो 1000 में से माइनस करें तो कितना बचेगा, 992। ये 1 यहाँ हासिल यहाँ से लिया होगा तो यहाँ क्या बच गया, 11, और ये ऐसे का ऐसा। तो 9940119992 है ना, सिंपल। बहुत ही आसानी से आप सारा ऐसा कर सकते हैं। बस एक ही चीज की जरूरत है कि अभ्यास जरूर रखें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 997, ये 1000 से कितना कम है, 3, तो 3 3 9 27, 3 डिजिट में, वो भी माइनस है। इसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ से लेस करेंगे, 991। 991 तो यहाँ पूरा आप लिख ही देंगे अभी। ये कितना कम है 1000 से, 9, तो वो जो 9 है और ये 3, इन दोनों की गुना आप यहाँ लिखते हैं, 27, लेकिन 3 डिजिट बनानी थी तो 0, और ये 991 आपका यहाँ हो गया। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो ये 27 1000 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचा, 973। वो 1000 लेने के लिए कहीं ना कहीं 1000 यहाँ से चला गया, तो ये बच गया 26, और ये पूरा आपका 991। इस तरह से बड़ी संख्याओं के घन आप आसानी से
बता सकते हैं। ठीक है, आप इनका अभ्यास करें तो आप आराम से ये सब कर सकते हैं। हर बार की तरह फिर याद दिला दें, अगर अभी भी आप हमसे दूरी बनाए हुए हैं तो सब्सक्राइब किए चैनल को, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको सूचना मिलती रहे आने वाली वीडियो की। हम नित नए आपके लिए कोशिश करेंगे कि डेली एक तो नया टॉपिक आपके पास लेकर आएँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्ते।